दोस्तों ये है सेल्वोप्लेक्स एल सिरप। आज के वीडियो में हम इसी सेल्वोप्लेक्स एल सिरप के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी। जैसे सेल्वोप्लेक्स एल सिरप में कॉम्पोजिशन क्या है, सेल्वोप्लेक्स एल सिरप लेने के फ़ायदे क्या क्या है, डॉक्टर कब और क्यों सेल्वोप्लेक्स सिरप सजेस्ट करते हैं और सेल्वोप्लेक्स एल सिरप लेने पर हमें इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी दवा या ऐसी कोई भी टॉनिक आपको लेने की सलाह नहीं दे रहा हूं। मेरा मकसद आपको सिर्फ जानकारी देने का है। ऐसी कोई भी दवा या मेडिकेटेड सिरप लेने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन्स। दोस्तों सेल्वोप्लेक्स एल सिरप के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं इस सेल्वोप्लेक्स एल सिरप में कॉम्पोजिशन क्या क्या है। दोस्तों सेल्वोप्लेक्स एल सिरप में आप देख सकते हो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एल लाइसिन का इस्तेमाल किया गया है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भी बहुत सारे विटामिन मौजूद है, जैसे थायमिन मतलब विटामिन B1, राइबोफ्लाविन मतलब विटामिन B2, पायरिडॉक्सिन मतलब विटामिन B6, नियासिनामाइड मतलब विटामिन B3, डीपैंथेनॉल मतलब विटामिन B5। इसके अलावा इसमें एल लाइसिन का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं थायमिन के बारे में, मतलब विटामिन B1 के बारे में। दोस्तों विटामिन B1 के बारे में जाने तो विटामिन B1 जो कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने का काम करता है, जिससे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हमें ताकत मिलती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाए तो हमें कमज़ोरी और थकावट लगने जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा विटामिन B1 हार्ट को हेल्दी रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर तरीके से काम करने में मदद करता है। विटामिन B1 बहुत सारे रोगों की रोकथाम में भी बहुत ही मददगार है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2 या राइबोफ्लाविन त्वचा के रोगों में, स्किन के रोगों की रोकथाम में मदद करता है। विटामिन B2 रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है और शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर रखने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन B2 कम रहेगा तो शरीर में खून की कमी हो सकती है। दोस्तों विटामिन B2 हमारी नसों को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। पूरे शरीर के साथ साथ दिमाग की नसों को भी हेल्दी रखने में मदद करता है विटामिन B2। दोस्तों इसके बाद जानते हैं विटामिन B6 के बारे में, मतलब पायरिडॉक्सिन के बारे में। विटामिन B6 के बारे में जाने तो विटामिन B6 हमारे स्ट्रेस को दूर रखने का काम करता है, तनाव से बचाता है, नींद ना आने की समस्या को दूर करता है, हार्मोन को एक्टिव रखने में मदद करता है जो नींद लाने में मदद करता है। इसके अलावा नसों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन B6। यह हमारे नसों को हेल्दी रखता है, खास करके दिमाग की नसों को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। विटामिन B6 सेरोटोनिन हार्मोन को भी रिलीज़ करने का काम करता है जो स्ट्रेस और मूड के जिम्मेदार होते हैं। अगर सेरोटोनिन हार्मोन कम हो जाए तो हमें तनाव होना या डिप्रेशन होने जैसी समस्या हो सकती है, या मूड चिड़चिड़ा होने जैसी समस्या हो सकती है। दोस्तों विटामिन B6 भी हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसको एनर्जी में बदलने में मदद करता है विटामिन B6। दोस्तों अब आइए बात करते हैं नियासिनामाइड के बारे में, मतलब विटामिन B3 के बारे में। नियासिनामाइड के बारे में जाने तो नियासिनामाइड भी हमारे ब्रेन को प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करता है, स्किन के बहुत सारे रोगों को दूर रखता है, एक्जिमा होना या खुजली या स्किन में इन्फेक्शन होने जैसी समस्या से बचाता है। नियासिनामाइड या विटामिन B3 हमें बैड कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या से बचाता है जो हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ नियासिनामाइड बालों के झड़ने का कारण जो होता है उससे भी कम करने में मदद करता है। अगर नियासिनामाइड की कमी हो जाए तो भी बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं। नियासिनामाइड हमारे पाचन तंत्र को भी बेहतर रखने में मदद करता है। साथ ही साथ नियासिनामाइड बहुत सारे रोगों से बचाने में मदद करता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो विटामिन B3 के कमी के कारण हो सकती है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं डीपैंथेनॉल के बारे में। डीपैंथेनॉल मतलब विटामिन B5। दोस्तों विटामिन B5
हमारे शरीर में प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, जिससे हमें प्रोटीन से मिलने वाली एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करता है। जो भी हम खाने में प्रोटीन लेते हैं उसको एनर्जी में बदलने में मदद करता है। साथ ही साथ विटामिन B5 फैट और कार्ब्स को भी ब्रेक डाउन करने का काम करता है। हमारे शरीर में जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल है या जो भी फैट है उसे रिलीज करने में या उसे तोड़ने में मदद करता है। विटामिन B5 हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को भी हेल्दी रखता है, हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट रखने का काम करता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन B5 हाई BP के खतरे से भी बचाता है। साथ ही साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने में भी मदद करता है। लीवर के लिए भी विटामिन B5 बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने में भी मदद करता है, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती है। दोस्तों, विटामिन B5 बहुत सारे हार्मोन को भी रिलीज़ करने में मदद करता है, खासकर प्लेजर वाले जो भी हार्मोन होते हैं जिससे हमें प्लेजर मिलती है, हमें आनंद का एहसास होता है। ऐसे हार्मोन को रिलीज़ करने में भी मदद करता है विटामिन B5। विटामिन B5 कमज़ोरी और थकावट को भी दूर रखने में मदद करता है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं सेल्वोप्लेक्स एल सिरप का लास्ट इंग्रेडिएंट एल लाइसिन के बारे में। दोस्तों, एल लाइसिन के बारे में जाने या लाइसिन के बारे में जाने तो लाइसिन एक तरह का प्रोटीन है जिसे अमाइनो एसिड्स भी कहा जाता है। अमाइनो एसिड्स हमारे शरीर में प्रोटीन बिल्ड करने का काम करता है और हमें बहुत सारी बेनिफिट्स देता है, बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। लाइसिन हमारे शरीर में मसल्स बिल्ड करने में मदद करता है, साथ ही साथ हमारे बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, मदद करता है। हमारे शरीर में मौजूद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जैसे बहुत सारे विटामिन्स और प्रोटीन जो भी हम लेते हैं खाने में, चाहे वो मिनरल हो, विटामिन्स हो, इन सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए लाइसिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा लाइसिन सर्दी ज़ुकाम और वायरल इन्फेक्शन से भी हमें बचा कर रखता है। नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी लाइसिन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही मददगार होता है। लाइसिन हमारे शरीर की स्टैमिना बढ़ाने में भी मदद करता है। जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड वर्क करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, जैसे खेल कूद में जो बिज़ी हैं या जो भी स्पोर्ट्समैन है या खिलाड़ी है, उन्हें ज़्यादातर लाइसिन लेने की सलाह दी जाती है। उनके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उनकी स्टैमिना बढ़ाने के लिए लाइसिन काफ़ी ज़िम्मेदार होता है। लाइसिन हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हार्मोन को इनबैलेंस होने से बचाता है, हार्मोन का बैलेंस बरकरार रखता है, हमारे शरीर में मौजूद डेड सेल्स को रिमूव करने में, ख़त्म करने में मदद करता है, नए सेल्स बनाने का काम करता है। लाइसिन उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है जिनमें तनाव, चिड़चिड़ा मूड और एंजाइटी जैसे सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं लाइसिन के। अभी हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेल्वोप्लेक्स एल सिरप के बारे में। दोस्तों, सेल्वोप्लेक्स एल सिरप के बारे में जाने तो इसके भी मल्टीपर्पज़ यूजेस हो सकते हैं। आपके डॉक्टर पर डिपेंड करता है, आपके डॉक्टर किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं और कब आपको ऐसी दवा सजेस्ट करते हैं या सेल्वोप्लेक्स एल सिरप लेने की सलाह देते हैं। ये कब और क्यों और कैसे लेना चाहिए, इसके इंग्रेडिएंट्स से पता चल जाता है। जैसा कि इसके इंग्रेडिएंट्स की जानकारी मैंने आपको दी है, इससे आप इतना समझ गए होंगे कि ये एक हेल्थ टॉनिक है, मल्टीविटामिन सिरप है और इसे कमज़ोरी दूर करने के लिए, थकावट दूर करने के लिए और दिमाग को फ्रेश और एक्टिव रखने के लिए डॉक्टर इसे लेने की सलाह दे सकते हैं। लेकिन इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक दवा है, एक मेडिकेटेड सिरप है और अगर आपका कोई इलाज चल रहा है या आपको कोई हेल्थ इशू है तो इसे लेने के लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इसे आप लें और आपका बॉडी इसे एक्सेप्ट ना करे और आपको बाद में परेशानी देखने को मिले। और परेशानी का मतलब है कि आपको अगर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं सेल्वोप्लेक्स एल सिरप लेने पर इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। सेल्वोप्लेक्स एल सिरप लेने पर जैसे उल्टी लगना, सर दर्द होना, वॉमिटिंग होना, उल्टी होना, जी मिचलाना, सर दर्द होना, इसके अलावा पेट में दर्द होने जैसी समस्या हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो सेल्वोप्लेक्स एल सिरप एक सेफ सिरप है, इसका ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये जितने सारे साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको बताया ये
बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। अगर आप सेल्वोप्लेक्स एल सिरप लेते हैं और इस तरह का कोई साइड इफेक्ट देखने को मिले तो तुरंत सेल्वोप्लेक्स एल सिरप लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो दोस्तों ये तो था सेल्वोप्लेक्स एल सिरप के बारे में जानकारी। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।